पर तस्वीरें देखिए। चूंकि निजामुद्दीन जो कॉलोनी है, यहाँ पर महाकाल लोक कॉरिडोर का जो फेज 2 है, महाकाल कॉरिडोर का विस्तार होना है, इसी के चलते निजामुद्दीन कॉलोनी के 257 जो मकान हैं और इस बीच में जो धार्मिक स्थल हैं जैसे कि मुस्लिम समुदाय की मस्जिद, वो सभी जो है गिराए जा रहे हैं। चूंकि प्रशासन ने अपनी पूरी कार्रवाई पहले ही कर ली थी, सभी को नोटिस दिया था। ये हमारे रिपोर्टर सत्यविजय ग्राउंड जीरो से आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन अब मैं आपको वो दिखाऊंगा जो अभी तक किसी ने नहीं बताया। दर्शकों, मैं वही आपको बताने वाला हूं और मैं आपको वही बताता हूं। जो लोग छिपाते हैं, धीमा धीमा बोलकर आपको उलझाते हैं, मैं वैसा नहीं करता। मैं सीधा और सटीक बोलने वाला हूं, इसलिए बिना काट छाट की तस्वीर देख लीजिए। निजामुद्दीन कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जब ये कार्रवाई हुई तो एक मस्जिद भी आ गई उसमें, देखिए जरा इसे ध्यान से, और उसे प्रशासन के पीले पंजे कुछ सेकंड्स में धराशायी कर दिया। अवैध मकान ढह गए, दुकानें ढह गई, ध्वस्त हो गई, मिट्टी में मिल गया हर वो अतिक्रमण जो मस्जिद के नाम पर भाईजानों ने कर रखा था। क्या क्या हुआ इस कार्रवाई के दौरान, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। अवैध चाहे घर हो, अवैध चाहे दुकान हो, अवैध चाहे मंदिर हो या मस्जिद, अतिक्रमण किया है तो टूटेगा भी। बाबा महाकाल की नगरी में भी यही हो रहा है। महाकाल कॉरिडोर के विस्तारीकरण में अवैध का खेल सामने आया। प्रशासन एक्टिव हुआ, मकानों को चिन्हित करना शुरू किया। करीब 250 मकान अतिक्रमण के दायरे में आ गए। प्रशासन ने लाल निशान लगाकर अल्टीमेटम दे दिया। कुछ ने मकान खाली कर दिए, कुछ के बाकी रह गए। प्रशासन 1-2 नहीं बल्कि 6-6 बुलडोजर लेकर पहुंच गया। इधर 6 बुलडोजर, उधर 6 पोकलेन। बस फिर क्या था, एक सिरे से मकान का जमींदोज करने का अभियान शुरू हो गया। देखते ही देखते 100 से ज्यादा मकानों को समतल कर दिया। अतिक्रमण के दायरे में ताकिया मस्जिद भी आ गई। अतिक्रमण किया है तो मस्जिद भी टूटेगी। हुआ भी वही, प्रशासन की टीम ने मस्जिद को गिरा दिया। महाकाल लोक कॉरिडोर के विस्तार के लिए ये जो ढांचा गिराया गया है, ये निजामुद्दीन कॉलोनी की तकिया मस्जिद थी। इसे भी बुलडोजर से यहाँ पर गिरा दिया गया है। यही वो स्पॉट है, ये वो तकिया मस्जिद है जिसको लेकर सरकार के सामने, प्रशासन के सामने सबसे ज्यादा चुनौती थी। लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने समझदारी से लोगों को समझाते हुए इस तकिया मस्जिद को ढहा दिया है। मस्जिद टूटी तो आंसू बहाने वाले भी सामने आ गए, इसे पाप बताने लगे। लेकिन इन लोगों को ये बात तब सोचनी चाहिए थी जब अतिक्रमण किया था। तब क्यों याद नहीं आया पाप और पुण्य का फर्क। नोटिस भी शाम को दी और सुबह तोड़ने का काम लगा दिया। कम से कम हमको 24 घंटे की या 2-4 दिन की मोहलत तो देनी थी, हम हमारी व्यवस्था कर लेते। हमारा खुदा का घर तोड़ा है, ऐसे इनके हाथ तोड़ेगा अल्लाह रसूल। ये देखो मासूम बच्चे रात को ऐसे भग रहे थे, इतने से बच्चे, इनका सबर खाली थोड़ी जाएगा। सरकार ने एकदम आके ना गिरा दिया। मतलब हमें 2 दिन या 4 दिन या कुछ भी समय देते तो हम हमारा गृहस्थी अवेयर लेते, कहीं जाके ठिकाना कर लेते। अवैध के खिलाफ जो बुलडोजर स्टार्ट हुआ है, ना वो रुकेगा ना थमेगा, बल्कि अवैध के खिलाफ गरजता रहेगा। अतिक्रमण को समतल करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। देखा ना आपने कैसा दर्द हो रहा है इन लोगों को, लेकिन होना चाहिए। जब अतिक्रमण किया तब तो याद नहीं आई। अब प्रशासन क्या कह रहा है सुनवाता हूं आपको। 2.25 हेक्टेयर भूमि जो है उस पर जो अवस्थित संरचनाएं थी उनके संबंध में विधिवत भू अर्जन का अवार्ड पारित किया गया और उसके बाद इन संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। के करीब पोकलेन और इतनी ही जेसीबी और अन्य संसाधन हमारे लगे हुए हैं। अभी लगभग 100 से ज्यादा जो संरचनाएं उनको हटा दिया गया है। जिस एरिया में कार्रवाई की जा रही है वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति तक मैसेज क्लियर था, प्रत्येक व्यक्ति से बात की गई। रात में भी हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला, इसमें लोगों से संवाद स्थापित किया, लोगों तक मैसेज किया। इसके बाद ही जब उनकी सहमति हुई है, इसके बाद हम लोगों ने कार्रवाई करी है। कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, इसलिए सुबह से लगभग 250 से अधिक का पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर मौजूद है। नगर निगम प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। अभी तक लगभग 50% के आसपास कार्रवाई हो चुकी है। आगे भी इसी तरह से हम लोग समन्वय स्थापित करके कार्रवाई करवाते रहेंगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का बुलडोजर गरज रहा है तो कार्रवाई 900 किलोमीटर दूर गुजरात में भी हो रही है दर्शकों। और देखिए पीला पंजा यहां चल रहा है और ऐसा चल रहा है कि एक नजर में जहां नजर जाती है वहां सिर्फ
मलबा ही मलबा दिखाई देता है। और करोगे अतिक्रमण? अगर करोगे तो यही हाल होगा। देख लो आप, अतिक्रमण करके बिल्डिंग बनाई, पैसा लगाया, अब ये हाल हो गया तो पहले क्यों नहीं सोचा कि गलत कर रहे थे? अब कार्रवाई हो रही है तो ये सब याद आ रहा है कि हमारी दुकान, हमारा मकान, हमारा पैसा। ये आप लोगों के लिए सीख है दर्शक, ईमानदारी से काम करें। अगर गलत करेंगे तो आपको यहीं भुगतना पड़ेगा। एक दो जगह अतिक्रमण होता तो समझ में भी आता दर्शक, थोड़ा बहुत आटे में नमक, लेकिन यहां नमक में आटा मिला दिया। 40-50 अवैध रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर, यानी मकान भी बना दिए, रहने भी लगे, दुकान भी बना दी, और वो भी अवैध। अब द्वारका में जब अतिक्रमण हटाओ मुहिम चली तो देखिए क्या हाल हो गया इन सब के नतीजे एक है, समतल जमीन। और ये उदाहरण बनना चाहिए देश भर में, ताकि अगर कोई अतिक्रमण करे तो 100 बार सोच ले, उससे पहले 100 बार सोचना चाहिए। और जो लोग अतिक्रमण करते हैं दर्शक, उनके लिए ही आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन्हें भी 100 बार सोचना चाहिए। क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं तस्वीर। ये आप देखिए, गुजरात के द्वारका जिले में ऐसा बुलडोजर गरजा है। 40-50 अवैध रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर, मकान दुकान मिट्टी में मिला दिए। देख रहे ना आप, गली तक आ गए थे बाहर ही। एक सिरे से अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। सर्वे में कई अवैध निर्माणों की जानकारी मिली दर्शक। जानकारी मिलने के बाद सब पर एक्शन हुआ। देखिए आप, पूरा इलाका खाली। 2022 से अतिक्रमण के खिलाफ यहां पर कार्रवाई हो रही है और ये आगे भी जारी रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप भी अतिक्रमण आसपास कर चुके हैं तो समझ जाइए प्रशासन क्या कह रहा है। सुन लीजिए गुजरात का। सरकारी गौचर जमीन के ऊपर तकरीबन 250 गांव जो है, 250 घर जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्व किए गए थे। तो तकरीबन पिछले 10 दिन में हमने यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको नोटिसेस दी थी, और उसके बाद जब किसी भी घर के बारे में हमें ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे ये एनक्रोचमेंट डन स्टार्ट किया है। अभी तक यहाँ पे 35 कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल तोड़े गए हैं। જે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા જે ગેરકાયદે દબાણ જાહેર કરવામાં આવેલ છે એના ડિમોલિશનના ભાગરૂપે